जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। ऐसा कि संस्कृत के प्रति लोगों की एक गलत धारणा है। लोग कहते हैं कि संस्कृत बहुत ही टफ विषय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम आज संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे और बड़े ही आसान तरीके से, जिसमें आप लोग मेरा सहयोग देंगे। संस्कृत व्याकरण किसी भी भाषा का नींव है। जैसे किसी भी मकान को जब हमें खड़ा करना होता है तो उसकी नींव जितनी ही मजबूत रहेगी उतना ही टिकाऊ वो मकान बनेगा। तो जिस भाषा का व्याकरण जितना ही मजबूत रहेगा उतना ही अच्छा वह महल बनेगा, या उस भाषा का पकड़ उतना ही बढ़िया रहेगा। वह भाषा उतना ही शुद्ध एवं परिमार्जित मानी जाती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। भाषा हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है तथा दूसरे के भाव हम तक। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक माने जाते हैं, इन्हीं को वर्ण कहते हैं। कई वर्णों के मिलने पर शब्द बनता है तथा अनेक शब्दों के मिलने पर भाषा सदा नदी के समान स्वच्छंद बहती है। यानी भाषा एक नदी के समान बताई गई है जो स्वच्छंद बहती है, जिधर चाहती है उधर वह मुड़ती है, या समांतर अपने चलती है अथवा एक ही रेखा में या विरल होकर ही चलती है। व्याकरण इसमें किनारा का काम करता है। जैसे नदियाँ जब बहती हैं तो उनके किनारे होते हैं और उनकी जो पानी होती है, जल होता है, वह एक किनारे से टकरा करके उसके ओभर न जा करके उसी में होकर के निकलता है। तो ऐसे ही जो व्याकरण है वह किसी भाषा को बांधने का काम करता है। संस्कृत हमारे देश की प्राचीन और धनी भाषा है, ऐसा आप लोग पहले से भी जानते हैं। इसका व्याकरण बहुत वैज्ञानिक है, इसके नियम बड़े सटीक हैं, इन्हें बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। यह कहना अनुचित है कि यह कठिन है। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ देखिए बता रहा है कि यहाँ कहना अनुचित है कि यह भाषा कठिन है। कोई भी भाषा कठिन नहीं होती है और ना ही कोई भाषा एकदम इजी होती है, क्योंकि जैसा हम विचार रखेंगे वैसा वह हमारे सामने पेश होगा। अगर हम चाह रहे हैं कि ध्रुव है तो हमारे लिए ध्रुव ही होगा, और जब हम उसको जानेंगे कि नहीं ये इजी है, हम कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है ललक। जितनी ललक आपके अंदर बनी रहेगी उतना ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे, और जिसके अंदर ललक ही नहीं रहेगी वहाँ अधिगम अच्छी से नहीं होगा, पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। अधिगम के लिए ललक या उत्साह होना बहुत जरूरी है। संस्कृत की वर्णमाला में पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में बांटा है। इन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं। ये इस प्रकार है, यानी महेश्वर शिव का नाम है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के डमरू से जो 14 नाद निकले थे, ध्वनियाँ निकली थीं, उन्हीं को माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। वह 14 ध्वनियाँ या 14 सूत्र या को ही माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, जो इस प्रकार है। अयूर, ऋलृक एवं अयौच, हैवरट, लड़, गणनम, झबई, गणदस, जबगणदस, खफ, चठत, चटतव, कपय, सस्सर, हल। इस वर्णमाला को ध्यान से देखें। इसमें 9 वर्ण स्वर हैं। 9 वर्ण क्या है? स्वर हैं, जो प्रथम 4 खंडों में लिखे गए हैं। और स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। यानी संस्कृत की, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रकार हैं: अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। यानी संस्कृत के जो 9 वर्ण हैं, स्वर जिन्हें कहा जाता है, वे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ हैं। शेष जितने बचते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, अर्थात वे हल के अंतर्गत आते हैं।
जो अंतिम 10 खंडों में लिखे हैं इनमें है को 2 बार लिखा गया है। इसका विशेष प्रयोजन है, यह आगे स्पष्ट होगा, यानी ऐसा इस किताब में बताया गया है। दूसरी ध्यान देने की बात यह है कि इनमें से प्रत्येक खंड के अंत में एक व्यंजन वर्ण और लगा है जो स्वर विहीन है। यह वर्णमाला के मूल वर्णों में नहीं गिना जाता है। इसे इसलिए रखा गया है कि इसकी सहायता से हम अन्य छोटे छोटे शब्दांश बना सकें। इन शब्दांशों की सहायता से हमें व्याकरण के नियम समझने में बड़ी सुविधा होती है। इनकी सहायता से हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह सकते हैं। इन्हें प्रत्याहार कहते हैं। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात जिस विधि के द्वारा कही जाती है उसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार बनाना अब हम लोग जान जाए कि प्रत्याहार बनता कैसे है। हालांकि संस्कृत साहित्य में प्रत्यय की या प्रत्याहारों की जो सामान्य गणना है वह 42 है, कहीं कहीं 43 भी मानी जाती है। 43 जो टीजीटी के लिए है, सामान्य बच्चों के लिए तो 42 ही माना जाता है। तो इनके अंतर्गत हम देखते हैं जैसे अ ई उ ड़ में से हम अ और ड़ को जोड़ दें तो अड़ बनता है। या यूं कहें कि सबसे पहला और अंतिम वर्ण मिलने से अड़ बना, तो अड़ से अ ई उ को समझते हैं, अर्थात अ ई उ की ही गणना होगी। इसी तरह अ ई उ ड़ और री ली क में से यदि अ को क से मिला दें तो अक प्रत्याहार बनता है। तो अक प्रत्याहार कहने के लिए है जो जिसमें वर्णों की संख्या अ ई उ री लृ आते हैं। यदि कहें कि अक को ऐसा कार्य हो तो वह अ ई उ री लृ को होगा। इसी तरह पहले 4 खंड ले लें तो अच बनता है। पहले चारों खंड का मतलब क्या हुआ? अ अयुर रीलरिक एवं आई औच। यहाँ से देख सकते हैं अयुर रीलरिक एवं आई औच। थोड़ा हम मार्कर का प्रयोग करना चाह रहे हैं। अयुर रीलरिक एवं यौच, इनमें से 4 ये प्रथमतः 4 खंड है। ये प्रथम 4 खंड अच के अंतर्गत आएंगे, यानी अच प्रत्याहार है। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत के संपूर्ण स्वर आते हैं जिनकी संख्या कितनी है? 9। अब आगे देखते हैं। अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, ये सभी स्वर अच के अंतर्गत ही आते हैं। इस तरह किसी भी आरंभ वाले अक्षर को लेकर के अंत वाले अक्षर पर अनेक शब्दांश बन सकते हैं। इन्हें प्रत्याहार कहते हैं। इनकी कुल संख्या देखिए यहाँ 42 बताया है, टीजीटी के लिए 43 माना जाता है। इनमें से कुछ प्रमुखतः इस प्रकार हैं: इक, यड़, अच, झस, एच, एंग, झल। इक यानी अयुड़ रील क, अयुड़ रील रिक, तो ई उ री लृ। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? ई आ गया, उ आ गया, री आ गया और लृ आ गया। यण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? यण प्रत्याहार के अंतर्गत य आ जाएगा, य, व, र, ल आ जाएगा। ऐसे ही अच प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ अ ई उ री लृ
ए ओ ऐ औ ये आ जाएंगे। इसी तरह से झस प्रत्याहार जो हम देखेंगे तो उसमें ज, ब, ग, ड, द आ जाएगा। ऐसे ही एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ आएगा। इसी तरह एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ आएगा। इसी तरह झल प्रत्याहार का जब हम देखेंगे तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत झ, भ, घ, ड़, ध अर्थात वर्गों का चौथा वर्ण, जब, गण, दस वर्गों का तीसरा वर्ण, खफ, छठत वर्गों का दूसरा वर्ण, चटतव, चटतव, चटतव तथा वर्गों का प्रथम वर्ग। श और है। इस प्रकार झल के अंतर्गत 24 वर्ण आते हैं। इसी को इस तरह भी कह सकते हैं कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का पांचवा छोड़कर सभी वर्ण और श और है आते हैं। या तो इस तरह से कहा जाए कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का चौथा वर्ण, वर्गों का तीसरा वर्ण, वर्गों का दूसरा वर्ण और वर्गों का प्रथम वर्ण, इसके साथ साथ श और है। श यानी तालव्य सकार, श मूर्धन्य सकार, स दंत सकार और है। ऐसा न कह करके इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का पांचवा वर्ण छोड़ करके संपूर्ण वर्ण आएंगे, उसके साथ साथ श और है आएगा। इसी तरह बनेगा झर प्रत्याहार। झल में से केवल है निकाल दे तो झर के वर्ण मिल जाते हैं, तो बाकी झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही बनेगा हस प्रत्याहार। है, य, व, र, ल, इ, म, ङ, अड़ा, न, भ, झ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द अर्थात वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, व, र, ल ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों का पहला, दूसरा और तीनों श आएंगे, यानी श तालव्य, श मूर्धन्य, श दंत सकार। टिप्पणी में हम देखते हैं कि यहाँ ए, अ, ए, ओ को गुण कहते हैं, जिसका सूत्र है आद गुणः। संस्कृत में आदेंग गुणः कहा जाता है। वृद्ध के अंतर्गत आ, आई, औ आते हैं, जिसका सूत्र है वृद्धरेच, वृद्धरेच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी वीडियो में।